जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग ने ये जो आंदोलन चल रहा है उसके बीच में एक नोटिस जारी किया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको जानना। आज 14 नवंबर को ये नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूचित किया जाता है कि शुचिता की दृष्टि से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 को 2 दिवसों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत आयोग ने सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति 1 दिवस में कराए जाने का फैसला लिया है। यानी जो 2-2 शिफ्ट में पेपर हो रहा था, किसका? PCS का। ठीक है, ये PCS के लिए है, ध्यान रखना। वो अब 2 शिफ्ट में नहीं होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। तो पहली बात ये कि आयोग ने यहाँ पर जो है ये बात स्वीकार कर ली है कि 2 शिफ्ट में नहीं होगा, मतलब एक ही शिफ्ट में होगा। और एक ही शिफ्ट में होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। पहली बात तो ये है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। आप ये मत सोचिए कि हमारी जीत हो गई, अरे मौज आ गई, अब क्या है, अब तो आयोग जो है झुक गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आयोग ने यहाँ पर जो है कुछ चालबाजियाँ करी हैं जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग घर चले गए। आंदोलन अभी भी चालू है और चलता रहेगा जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मान ली जाती। देखिए आयोग ने क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये आप देखिए, ये दूसरा नोटिस है, ये भी आज ही आया है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आदि के संबंध में अभ्यर्थियों की जो है 10,76,000 संख्या के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणधर्मिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों को समेकित अनुसंधान तथा विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसका मतलब यहां पर यह है कि देखिए, PCS परीक्षा को उन्होंने जो है 1 शिफ्ट में करा दिया, मतलब नोटिस दे दिया, और 1 शिफ्ट में होगी तो ऑब्वियस बात है नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन RO में जो एग्ज़ाम है, इसको ना तो इन्होंने ये कहा है कि हम इसको 1 शिफ्ट में करवाएंगे और ना ही ये कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यानी अब यहाँ पर आयोग ने क्या किया है, विद्यार्थियों को बांट दिया है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है आयोग कर रहा है। मतलब देखिए कितनी चालबाजियाँ कर रहा है विद्यार्थियों के साथ। अब इसके लिए इन्होंने जो है रिपोर्ट बनाने के लिए समिति बना दी है। अब इससे होगा क्या, विद्यार्थियों को लगेगा अरे PCS तो हमारा हो गया, अब RO का RO वाले जाना है। ठीक है, यानी इसमें होगा ये कि PCS और RO के जो विद्यार्थी हैं उनमें फूट डालने का काम किया गया है। PCS वालों को अलग कर दिया, RO वालों को अलग कर दिया। अब जिनका केवल PCS पड़ा हुआ है वो कहेंगे साहब हमारा तो काम हो गया तो हम क्यों धरना करें। तो अब यहाँ पर डिवाइड एंड रूल जो है किया गया है। दूसरा, अगर विद्यार्थी जो है धरना छोड़ करके चले जाते हैं तो RO को जो है उसी तरीके से कराएंगे जैसा कि इन्होंने बोला है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, 1 से ज़्यादा शिफ्ट में भी होगा, और समस्या जस की तस बनी रहेगी। तो यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है अपनाई है आयोग ने, और PCS और समीक्षा अधिकारी के विद्यार्थियों को बांटने का काम किया है। लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है, विद्यार्थी कोई नहीं बटने वाले हैं, कोई विद्यार्थी नहीं बटेगा जब तक समीक्षा अधिकारी भी 1 ही शिफ्ट में और विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। कोई भी जो है अपने घर नहीं जा रहा है, आंदोलन लगातार चालू है। और विद्यार्थी तब तक नहीं उठेंगे जब तक चाहे समीक्षा अधिकारी हो चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी हो, ये 1 ही शिफ्ट में नहीं होता। क्योंकि अगर RO में ये कर दिया तो आने वाले टाइम में जो BEO की वैकेंसी आएगी ना, उसमें भी ये नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। क्योंकि उसमें भी संख्या तो ठीक ठाक है भाई, B.Ed वालों को क्या है प्राइमरी से बाहर कर ही दिया, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो सब BEO में फॉर्म भरेंगे। और संख्या वहाँ पर भी अच्छी खासी हो जाएगी, तो वहाँ पर भी जो है ये लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे और विद्यार्थियों की समस्या बनी रहेगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। फिर से रिपीट कर दूँ, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। जब तक RO और PCS दोनों में ही नॉर्मलाइजेशन समाप्त नहीं होता तब तक आंदोलन चलता रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा। तो ये आयोग ने एक झुंझुना दे दिया है कि चलो PCS वालों को अलग कर दो और RO वालों को अलग कर दो। इसके बहकावे में हमें नहीं आना है। हमें सभी परीक्षाओं में
आयोग की जितनी परीक्षाएं हैं किसी में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए।